हमने अपना मोशन जहाँ पे छोड़ा था वहां से चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था कि मोशन क्या चीज होती है, रेस्ट क्या चीज होती है, मोशन कितने टाइप की होती है, ठीक है। और अब हमें पढ़ना है, स्केलर पढ़ लिया था, वेक्टर पढ़ लिया था। अब उसमें जो स्केलर में हमने बोला था एक वर्ड आता है डिस्टेंस और वेक्टर में एक वर्ड आती है डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसे बारी बारी से समझते हैं। पहला हमारा पॉइंट है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब होती है दूरी, ठीक है। पहले इस चीज को समझते हैं, इसको पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश राशि है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट ये होता है कि इट्स यूनिट इज मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। यहां पे आप इसकी डिफिनीशन नोट कर लो। टोटल लेंथ covered by an object during motion is known as distance, ठीक है। दूरी क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा चली गई रास्ते की कुल लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ये आपके लिखने वाली बात थी, लिख लिया, ठीक है। अब इसके आगे समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। इसके आगे हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो इसको मिटाता हूं मैं। ये आपका एक पॉइंट ए है और एक कोई आदमी है, ए से चल के जाता है बी पे, बी से फिर चल के जाता है सी पे, सी से फिर चल के आता है डी पे, ठीक है। ए से बी के बीच की दूरी जो है, ए से बी के बीच की लंबाई है 4 मीटर, 3 मीटर और ये कितनी है, 4 मीटर। आपसे पूछा गया कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो भाई जा कैसे रहा है, यहां से चल रहा है, ये यहां पे गया, यहां से चल के यहां पे गया और यहां से चल के यहां पे, कुल कितना चला भाई, ए से बी तक 4 मीटर चला, बी से सी तक 3 मीटर चला, कुल कितना हुआ 7 मीटर, सी से डी तक 4 मीटर चला, कुल कितना हुआ 11 मीटर। तो इसका आंसर कितना है, 11 मीटर, ठीक है। चलो इसी में थोड़ा सा हम वेरिएशन करते हैं। अब जो आदमी है ना, वो इस रास्ते से ना जाके ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, घूम के यहाँ पे आया, ठीक है। तो इतना सारा घूम के चला। अब इसमें डिस्टेंस बतानी है तो सिंपल सी बात है भाई, जिस रास्ते से होके आदमी जाएगा उसकी पूरी लंबाई क्या बोली जाएगी, डिस्टेंस बोली जाएगी। दूसरा क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं, ये भी देखते हैं। देखो ये आपका एक सर्कुलर पाथ है और इसकी रेडियस कितनी है, 14 मीटर। एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और घूम के बी पे आता है, फिर चलना स्टार्ट करता है, घूम के फिर से ए पे आ जाता है। मतलब ए से चला बी पे पहुंचा, बी से चला फिर कहां पहुंचा, ए पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन ए एंड ए टू बी, ठीक है।
ए से बी के बीच वस्तु द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करनी है, आपको बतानी है। तो कितनी होगी आप देखो, ए से बी पे जा कैसे रहा है, इस रास्ते से जा रहा है, ये आपका पूरा रास्ता बना। और ये आपका क्या है, ये पूरा का पूरा आपका ये तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल है, क्योंकि आपसे बोला था कि सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या बना भाई, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। और वृत्त की परिधि, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। कितनी होती है, 2 पाई आर। ये पूरा का पूरा अगर चलता तो कितना चल जाता है, 2 पाई आर। अभी यहां से चल के यहाँ पे जा रहा है, तो ये तो आधा ही चल रहा है ना, तो इसका आधा होगा डिस्टेंस, ठीक है। कितना बनेगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 बनेगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बना आपका, पाई आर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस कितना है आपका 14 मीटर। कितना आया, 44 मीटर। पहला समझ में आया। क्वेश्चन क्या था, आपसे पूछ रहा था ए से बी के बीच वस्तु द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करें। तो हमने क्या किया, देखा कि ये टोटल लेंथ कितनी बन के आ रही है, पाई इंटू आर। 2 पाई आर बाई 2 बना, मतलब कितना बना, पाई इंटू आर। पाई की वैल्यू प्लेस करी हमने 22/7, आर की वैल्यू प्लेस करी कितनी 14, बाकी कैलकुलेट कर लिया, कितना निकला आपका 44 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग 1 कंप्लीट साइकिल, ठीक है। वन कंप्लीट साइकिल, एक पूरा चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा। तो अब तो इजी बन गया ना आपके, एक पूरा चक्कर लगाया मतलब ये इतना चला, और ये कितना हुआ आपका 2 पाई आर। वैल्यू बस रखते रहो, 2 पाई की जगह कितना 22/7, आर की जगह कितना 14। ये 2 से 14 कैंसिल आउट करो, 2 7 2 14, 22 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना बना आपका 88 मीटर, ठीक है। नोट करिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, आई थिंक डिस्टेंस अभी क्लियर हो गया होगा आपको। अभी उसमें वेलोसिटी से कंपेयर करके क्वेश्चन करवाता हूँ, इसके पहले वेलोसिटी समझो। वेलोसिटी अब कर लेते हैं, फिर समझते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट between 2 points is known as ठीक है, दो बिंदुओं के बीच चली गई न्यूनतम दूरी वेग कहलाती है। Shortest distance traveled by an object between 2 points is known as velocity। दो बिंदुओं के बीच चली गई कम से कम दूरी, वेलोसिटी नहीं सॉरी, ये डिस्प्लेसमेंट। ये आपका दो बिंदुओं के बीच चली गई कम से कम दूरी आपकी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। इसमें पॉइंट नोट करो आप। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट नोट करो, इट्स यूनिट इज मीटर। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। इतनी सी बात आप नोट करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज। लिखने वाला काम पूरा हो गया हमारा। तो देखो क्या चीज है। जैसे पिछला वाला हमने डिस्टेंस में एग्जांपल लिया था, ए से इंसान चल के बी पे जा रहा था, बी से चल के सी पे जा रहा था, और सी से चल के हमारा डी पे आ रहा था। 4 मीटर इधर था, 3 मीटर आपका इधर था, और 4 मीटर इधर था। ठीक है, आपने डिस्टेंस कितना निकाला था? डिस्टेंस जो आपने निकाला था 4 + 3 + 4 11 मीटर। आपकी जो डिस्टेंस निकल के आई थी 11 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट देखो कितना होगा। आपने पढ़ा क्या है? आपकी जो डिफिनीशन बनी थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। पहला पॉइंट आपका कौन सा है? ए। दूसरा पॉइंट कौन सा है? डी। इसके बीच की कम से कम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? ये वाली डिस्टेंस है, ध्यान देना इस पे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो आपकी बनेगी वो क्या बनेगी? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, तो जाहिर सी बात है अगर ये 3 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 3 मीटर। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी निकल के आ गई? 3 मीटर। तो अंतर क्लियर हुआ आपका? डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है? ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं, फटाफट क्लियर हो जाएगा आपको, टेंशन ना लो। इसी को मिटाते हैं, ये वाला हिस्सा मिटा देते हैं हम। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच वस्तु द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करो। आप सीधे बताओगे ए सी, ये 4 मीटर और ये कितना हुआ? 3 मीटर, तो कितना हुआ? 7 मीटर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, विस्थापन कितना होगा। तो विस्थापन आपको क्या पढ़ाया? विस्थापन ये पढ़ाया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सही है इन दोनों के बीच में कम से कम दूरी, और कम से कम दूरी आपकी क्या बनती है? ये बनती है। ठीक है, कम से कम दूरी ये बनती है। आप देख रहे हो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और ये इसका क्या है? ये वाली हाइपोटेनियस है, कर्ण है। ये आपका क्या है? कुछ भी, एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, एक आधार होगा, एक लंब होगा, एक आपका क्या बना? कर्ण बना। ठीक है, निकालो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, आपको पता है। अगर हम इसे x मानते हैं तो x² = कितना? 4² + 3²। और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको मैथ्स में पढ़ी होगी और आती होगी आपको। x² कितना बना? 16 + 9। x² की वैल्यू कितनी बनी? 25। x की वैल्यू कितनी बनी? 5 मीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया? 5 मीटर। ठीक है, उतारिए इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, सर्किल सर्किल वाला लिया था हमने। एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ पे ए से चल के बी पे जाता है और इसकी रेडियस कितनी हमने ली थी पिछले केस में, 14 मीटर। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन ए टू बी। ए और बी के बीच चली गई दूरी आपने निकाला था, कितनी निकल के आई थी, पाई आर, पिछला ही क्वेश्चन है। ठीक है, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 14, तो ये कितना आया था आपका, 44 मीटर। ठीक है, अब आपको अगला निकालना है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। अगला क्या निकालना है, विस्थापन निकालना है कि विस्थापन कितना होगा। तो पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी बनी, डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। इस वृत्त का क्या बना, व्यास जो होगा यही कम से कम दूरी होगी, और डायमीटर ऑफ सर्किल कितना होता है आपका, 2r होता है, पढ़ा होगा ना आपने। ठीक है, तो ये 2r कितना है, 14, आपका कितना बना, 28 मीटर। पहला क्वेश्चन है, इसको आप छापो, फिर दूसरे पे आते हैं। ठीक है, बाकी सब लिख देता हूँ, बाकी सब मिटाता हूँ, एक चीज रहने देता हूँ। देखो, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। एक पूरा चक्कर लगाने में डिस्टेंस कितना होगा, दूरी कितनी होगी। तो एक पूरा चक्कर लगाएगा तो कितना चल देगा, सरकमफरेंस ऑफ दिस सर्किल, इस वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि कितनी होती है आपकी, 2πr। कैलकुलेट कर लो, पाई कितना, 22/7, आर कितना, 14। ये तो हमने पिछला ही क्वेश्चन किया था, कितना आया, 88 मीटर। आपको अगला बताना है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ध्यान दो यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जहां से चलना स्टार्ट करे और जहां पे खत्म करे वहां की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आप एक बात बताओ, ए से स्टार्ट किया चलना और घूम के फिर से कहां पे आ गया, ए पे ही आ गया। मतलब क्या, मतलब पहला भी पॉइंट वही, दूसरा भी पॉइंट वही, तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। आई बात समझ में। ठीक है, इतना करिए आप लोग।